सभी दोस्तों को राम राम, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे खेत के अंदर जो ये बेड बन रही हैं, ये खीरे की खेती के लिए बेड तैयार की गई है और एक बेड से एक बेड की जो दूरी है वो 5 फीट के अंतराल पे रखी गई है। अगर आप खीरे की खेती करते हैं या करेला या तोरई करते हैं तो आपको इसी प्रकार से अपने बेड बनवाने हैं। अभी हम आगे चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से एक एक बेड को बनाया जा रहा है। और ट्रैक्टर की में जो पीछे मशीन लगी है उसका भी आप साइज़ आपको दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम लोग राउंड शेप में बेड को तैयार करते हैं, फिर मल्चिंग पेपर लगाते हैं, उसके बाद सारे कार्य होते हैं। देखिए तो दोस्तों, यहाँ पे ये ट्रैक्टर है और इसकी ये मशीन है, बेड मेकिंग मशीन इसको बोलते हैं। ये मशीन इसी तरीके से अपना कार्य करती है और हम लोगों ने जो डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन करके, आप एडजस्टमेंट होता है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस हम लोग मेंटेन करते हैं वो पंक्ति तो पंक्ति की दूरी जो है 5 फुट रखते हैं और सीड हम अपने हिसाब से कि हमें कितनी दूरी पे रखना है वो हम तय करते हैं। लेकिन जहाँ पे बेड नहीं बनी हुई, इसके पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे गहरी काफ़ी ज़्यादा जुताई हमने करवाई हुई है और उस खेत को हमने 2-3 दिन के लिए रखा भी था। और यहाँ पे सड़ी गली जो गोबर की खाद होती है वो 4 टाली का प्रयोग किया है 1 एकड़ में। इस वजह से, क्योंकि हमारे खेत के अंदर जब काफ़ी अच्छे पोषक तत्व रहेंगे और एक विधि के अनुसार जब हम खेती करते हैं तो वहाँ पे जो है हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। देखिए, आप खेत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑर्गेनिक कर्व पैदा करिए, क्योंकि ऑर्गेनिक कर्व जो है रासायनिक खादों की वजह से कम होता जा रहा है, प्रोडक्शन के अंदर कमियां आती जा रही हैं। तो आप जब भी कभी अपने खेत को तैयार कराइए तो अच्छे गहरी जुताई करवाइए और जो है उसमें गोबर की खाद डालिए या वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं, या जो है क्या बोलते हैं, आपके पास जितना भी वीट निकले उस चीज़ का, मुर्गी का वीट होता है, उसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन वो कम डाला जाता है, गोबर की खाद ज़्यादा डाली जाती है। और दोस्तों, यहाँ पे जो बेड है वो बेड हम लोग हमेशा जो है 1.25 फुट की हाइट रखते हैं, क्योंकि अगर 1.25 फुट की हाइट से कम होता है तो भी हमें वहाँ पे जो है दिक्कत आती है, जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ता है, फसल हमारी ख़राब हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से, देखिए अभी तक कि फिर से आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए जिस तरीके से चलते हैं, थोड़ा इसके पास अभी आपको दिखाते हैं, इस तरीके से आप भी अपने खेत के अंदर बेड बनवाकर अगर खेती करते हैं खीरे की या तोरई की या लौकी की या घिया की, तो वहाँ पे करेले की, वहाँ पे आपको तार बांस लगाना भी ज़रूरी है और इसी तरीके से आपको बेड बनवानी है ताकि हमारे खेत के अंदर किसी प्रकार की खाद रह न जाए और सारी खाद हमारे पौधे को पर्याप्त मात्रा में मिल सके।